नमस्कार, न्यूज़आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। राहुल गांधी ने संसद में बीजेपी और संघ को नकली हिंदू बताया है। यह सिर्फ हिंसा करते हैं, हिंदू हिंसक नहीं होते। राहुल गांधी के इस बयान से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में सियासत गर्मा गई है। क्या है पूरा मामला, जानते हैं, फिर चर्चा भी करेंगे। वैसे तो राहुल गांधी का लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनना कांग्रेस के लिए जितना उत्साहजनक है, उतना ही उनकी बेतुकी जुबान पार्टी की सेहत के लिए नुकसानदेह है। वे कब क्या बोल जाएं, ये कोई नहीं जानता। संसद में राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा और हिंदुत्व को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिससे सदन में हंगामा मच गया। पहले तो सुन लेते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। सुनिए। अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। मोदी जी की दुनिया में सच्चाई एक्सपंज हो सकती है, मगर रियलिटी में सच्चाई एक्सपंज नहीं हो सकती है। जो मैंने कहा था, जो मैंने कहना था, मैंने कह दिया, वो सच्चाई है। और एक्सपंज करें, जितना करना है करें, सच्चाई सच्चाई होती है। राहुल गांधी बोले तो बोले, पर वह देश के बहुसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ बोल गए। भाजपा के लिए राहुल या कांग्रेस की खिंचाई का इससे बहाना मिल गया। देश भर में राहुल गांधी के खिलाफ सड़क पर उतर आई। चाहे एमपी हो या छत्तीसगढ़, हर जगह राहुल के विरोध में नारे लग रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नेता। भाषण हुआ, उनके भाषण में राष्ट्रपति के अभिभाषण की कोई चर्चा नहीं हुई और उनका पूरा भाषण एक एक मुद्दे पर केवल और केवल झूठ का पुलिंदा। 5वीं बार के सांसद हैं, नेता प्रतिपक्ष निर्वाचित हुए हैं, पर झूठ परोसने के लिए देश के सबसे बड़े पंचायत को उन्होंने जो चुना, ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। हर एक मुद्दे पर झूठ बोला। मैं मान के चलता हूं कि राहुल गांधी के द्वारा जो टिप्पणी की गई है और कांग्रेस के कई नेताओं ने राहुल गांधी के विचारों से असहमति व्यक्त की है, उसमें हमारे मध्य प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस के नेता लक्ष्मण सिंह जी भी है। मैं मान के चलता हूं कि खड़गे जी को इसकी जानकारी लेकर के राहुल गांधी जी से इस्तीफा की बात करना थी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के समर्थन करते हुए छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि राहुल गांधी ने देश को जोड़ने की बात कही है। बीजेपी और आरएसएस का इतिहास है डराने और धमकाने का। राहुल गांधी के इस भाषण को बीजेपी दुष्प्रचार करने का काम कर रही है। सुनिए भूपेश बघेल, पूर्व सीएम छत्तीसगढ़, ने क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि आप हिंदुओं का प्रतिनिधित्व नहीं करते। न मोदी जी करते हैं, न आरएसएस करते हैं, न बीजेपी करती है। आप हिंसा और भय का वातावरण पूरे प्रदेश देश में बना के रखे हैं, जो गलत है। और इसी बात पर भारतीय जनता पार्टी इस बात को दुष्प्रचार करने में लगी हुई है कि हिंदुओं को आक्रामक कहा, हिंसक कहा, जबकि जिन्होंने भाषण सुना है राहुल जी का, उन्होंने देखा और उदाहरण सहित उन्होंने बताया
भारतीय समाज कभी हिंसा को प्रश्रय नहीं दिया। हालांकि लोकसभा में राहुल गांधी के उस बयान को विलोपित कर दिया गया, जिसे लेकर राहुल ने स्पीकर को लेटर भी लिखा और उन सभी बातों को सदन की कार्यवाही में शामिल करने की बात कही, जो बात सदन में विलोपित हुई थी। वही बात बाहर आकर राहुल ने मीडिया से कही। सुन ली। मोदी जी की दुनिया में सच्चाई एक्सपंज हो सकती है, मगर रियलिटी में सच्चाई एक्सपंज नहीं हो सकती है। जो मैंने कहा था, जो मैंने कहना था, मैंने कह दिया, वो सच्चाई है। और एक्सपंज करें, जितना करना है करें, सच्चाई सच्चाई होती है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं वो छत्तीसगढ़ से भी जुड़े हुए हैं और मध्य प्रदेश से भी जुड़े हुए हैं। आइए उनका परिचय कराते हैं। समर सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस मध्य प्रदेश, निपेंद्र पटेल, प्रवक्ता बीजेपी छत्तीसगढ़, विष्णु देव बाबा, प्रवक्ता कांग्रेस छत्तीसगढ़, मनीष वोरा, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा, सबसे बड़ी बात यह है कि चर्चा जो की जाए वो क्या की जाए, राहुल गांधी के बयान पर, हिंदुओं पर, हिंदुत्व पर या विचारधारा पर। समर सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस मध्य प्रदेश, हम आपके पास आना चाहेंगे। राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं सदन में, उसे विलोपित कर दिया गया है, क्या कहना है आपका? जी देखिए, मैं अपनी बात की शुरुआत अल्लामा इकबाल के शेर से करना चाहूंगा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो सबसे बड़ी बात तो देवेंद्र जी ये है कि कोई भी धर्म हिंसा नहीं सिखाता है। और मैं अगर बात करूं हिंदुत्व की या हिंदू की, तो हिंदू धर्म एक सहिष्णु धर्म है और कभी भी हिंदू धर्म के अंदर हिंसा का कोई स्थान नहीं है। और जो व्यक्ति अगर हिंदू होते हुए हिंसा करता है, हिंसा का मार्ग अपनाता है, तो वो हिंदू नहीं है। और यही बात राहुल गांधी जी ने अपने संसद के वक्तव्य में कही, जिसको बीजेपी ने काट छाट कर व्हाट्सएप मीडिया पे डाला और उसके आधार पर उनके लिए एक फेक प्रोपोगेंडा तैयार किया कि राहुल गांधी जी जो है वो हिंदू विरोधी बात कर रहे हैं, हिंदुओं को हिंसक कह रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि किसी भी धर्म के अंदर या हिंदू धर्म के अंदर मैं बात करूं तो इसकी खूबसूरती यह है और भारत की खूबसूरती यह है कि भारत ने कभी भी किसी देश पर आगे बढ़कर आक्रमण नहीं करा। तो उनका सिर्फ जो कहना था वो इतना था कि हिंदू आक्रामक नहीं है, हिंदू सहिष्णु है, हिंदू हिंसा नहीं करता है। और जो हिंदू होकर भी हिंसा का मार्ग अपनाता है, जैसे हमारे संसद में बैठे जितने भी बीजेपी के विधायक हैं, सबके ऊपर कोई ना कोई केस लदा हुआ है इन चीजों के हिंसा को लेकर, तो उनके परिप्रेक्ष्य में ये बात कही गई थी कि आप हिंदू नहीं हैं। और हम भी ये कांग्रेस भी इस बात को मानती है कि हिंदू का मतलब बीजेपी नहीं है, हिंदू का मतलब आरएसएस नहीं है, हिंदू का मतलब मोदी जी नहीं है। और अगर आप और किसी कोई चैनल या कोई मीडिया इस चीज को मानती है कि हिंदू का मतलब मोदी जी अगर हिंदुओं के खिलाफ बोल रहे हैं तो मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं, मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं हिंदू के खिलाफ बोल रहे हैं, तो ऐसा कतई नहीं है। अगर आप निष्पक्ष पत्रकारिता कोई भी चैनल करता है, क्योंकि मैं कल से बहुत सारे चैनलों को सुन रहा हूँ, चाट करके उस पर अब क्लिपिंग्स डाली गई हैं। जैसे कि आलू वाला एक बयान आया था जो कि दिया ओरिजिनली मोदी जी द्वारा था कि इधर से आलू से सोना बनाएंगे, उसको राहुल गांधी जी ने कोट किया था। लेकिन उसके अंदर क्या किया, राहुल जी को डिफेम करने के लिए उसका एक गलत उपयोग किया। और आप ये पूरा भारत इस चीज को जानता है कि भाजपा ने राहुल गांधी जी की इमेज को खराब करने के लिए जितना पैसा खर्च करा है वो आप लोगों से छुपा नहीं है। तो खास बात यह है कि राहुल जी के द्वारा ऐसी कोई बात नहीं कही जिससे हिंदू आहत हो सकता है। जी बिल्कुल। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुकी हैं, वंदना त्रिपाठी जी, प्रवक्ता बीजेपी मध्य प्रदेश से। जैसा कि समर सिंह जी का कहना है, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, कि हिंदुओं पर आक्षेप कोई नहीं हुआ था, हिंदुओं को कटघरे में खड़ा नहीं किया था राहुल गांधी ने,
कटघरे में बीजेपी और आरएसएस को खड़ा किया गया था। जी नमस्कार देवेंद्र जी, बाकी पैनल को भी नमस्कार। देखिए देवेंद्र जी, जिस प्रकार की टिप्पणी या जिस प्रकार के वक्तव्य राहुल गांधी जी के हैं, वो एक नेता प्रतिपक्ष और एक देश के दूसरे नंबर के सबसे बड़े राजनीतिक दल का जो मुखिया है, उसके मुंह से इस तरह के शब्द शोभा नहीं देते। मुझे ये समझ में नहीं आता कि गांधी जी एक धर्म विशेष के पीछे क्यों पड़े रहते हैं। कभी वो नारी शक्ति को अपमानित करते हैं, कभी वो हिंदू धर्म के विषय में ऐसी अभद्र वाणी बोलते हैं। मुझे एक बात का स्पष्टीकरण दे दें समर जी, कि आखिर राहुल गांधी जी को सिर्फ हिंदू धर्म से इतनी आपत्ति क्यों है। वो कहते हैं कि संघ के विषय में उन्होंने बोला था, तो बाद में ये क्लैरिफिकेशंस और जस्टिफिकेशंस देने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने साफ साफ कहा था कि हर हिंदू हिंसक मानसिकता का होता है। तो हम भी हिंदू हैं, आप देवेंद्र जी आप भी हिंदू हैं, समर जी भी हिंदू है, तो क्या हम सब हिंसक हैं। तो इस तरह की बातें एक संसद के सदस्य के मुंह से, और जो कि इतनी बार का सांसद रह चुका है, पहली बार तो ये कि वो सदन बार रूल ब्रेक कर रहे हैं। एक पार्टी के मुखिया को इस तरह से, अगर वो इस तरह से सदन के रूल्स ब्रेक करेगा तो उसकी पार्टी क्या सीखेगी। सदन में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। बार बार आपको रोका जाता है, आपके ऊपर कार्रवाई की जाती है, आप सदन में बैठ के विंक करते हैं, आंखें मटकाते हैं, आंख मिचोली करते हैं, आंखें मारते हैं। ये क्या है ये सब चीजें। ये राहुल गांधी जी का बचपना, ये राहुल गांधी जी की इमेच्योरिटी को दिखाता है। एक लीडर इस तरह की बातें करता है और उसकी पार्टी के नेता और उसकी पार्टी के प्रवक्ता सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। मैं मानती हूँ कि राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष बने हैं, बहुत जोश है उनके अंदर, और जोश में वो होश भी खो बैठे हैं अपना। अगर उन्हें इतना आक्रामक भाषण देना तो बात कर लेते, विकास के मुद्दों के बारे में बात कर लेते। ये जाति की राजनीति, फूट डालो राज करो की राजनीति से राहुल गांधी जी कब ऊपर उठेंगे। इस बात का चलिए जवाब देना चाहूंगा। चलिए ठीक है, आएंगे हम आपके पास। मैं जवाब देना चाहूंगा। बिल्कुल जवाब दीजिएगा, आएंगे आपके पास, बिल्कुल समय मिलेगा। विष्णुदेव बाबा, प्रवक्ता कांग्रेस छत्तीसगढ़, हम आपके पास आना चाहते हैं। जी विष्णुदेव जी, सवाल यहां पर यह है कि कांग्रेस और बीजेपी, हिंदू और बीजेपी और आरएसएस, कांग्रेस ये कह रही है कि राहुल गांधी ने सिर्फ बीजेपी और आरएसएस को बताया कि वो हिंसक हिंदू हैं, और बीजेपी कह रही है कि पूरे हिंदू समाज को कहा गया है। विष्णुदेव जी, आप क्या मानते हैं, आपको क्या लग रहा है। सर, जैसे ही ये डिबेट शुरू हुआ, आपने सबसे पहले पूछा कि चर्चा किस विषय पर होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से चर्चा सच की तलाश की ओर होनी चाहिए कि सच क्या है, फैक्ट फाइंडिंग की ओर चर्चा होनी चाहिए। बड़े दुर्भाग्य के साथ मुझे ये बोलना पड़ रहा है कि आपके चैनल में जैसे ही आज शुरुआत हुई डिबेट की, तो सबसे पहले एक एडिटेड वीडियो जो भारतीय जनता पार्टी ने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लिए डाल दिया था, उसको प्रकाशित करके इस खबर की शुरुआत की गई। उसके बाद ये चर्चा थी कि राहुल गांधी जी ने हिंदुओं के लिए ऐसा शब्दों का प्रयोग किया। यदि किसी भी व्यक्ति ने उस वीडियो को पूरा देखा होगा, उस वीडियो के साथ उस बात को अपने साथ मानेगा कि राहुल जी ने सिर्फ एक बात कहा था कि हिंदू डरता नहीं है, हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता। इसमें क्या गलत है? जी, मैं आपको क्लियर कर दूं, उस अंश को काटा गया है जिसे सदन ने विलोपित कर दिया। अगर सदन ने पुनः उसे कार्यवाही में स्थान दिया तो वो जरूर दिखाया जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। ठीक, किसी एक लंबी कहानी में से छोटे छोटे 2-4 पॉइंट लेकर के किसी राजनेता को बदनाम करने की साजिश, ये भारतीय जनता पार्टी की पुरानी और कायराना करतूत है। और राहुल जी ने जो कहा था, हम सभी राहुल जी के साथ हैं। राहुल जी ने कहा था कि हिंदू हिंसा नहीं फैलाता है, हिंदू हिंसा नहीं करता है, हिंदू नफरत नहीं फैलाता है। इसमें गलत क्या है? राहुल जी ने तो बिल्कुल सच कहा था। और राहुल जी ने साथ में ये भी कहा था कि बीजेपी झूठ फैलाती है, बीजेपी हिंसा करती है, बीजेपी नफरत फैलाना चाहती है। तो बीजेपी इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से व्हाट्सएप में फैला करके एक झूठा मैसेज प्रचारित करके लोगों के बीच में जाकर के निश्चित रूप से मैं बोलना चाहूंगा कि बीजेपी हिंसा फैलाना चाह रही है, देश में डर का माहौल बनाना चाह रही है, और हिंदू मुस्लिम के खिलाफ एक दूसरे को खड़ा करने का ये बीजेपी का षड्यंत्र है। लेकिन
आने वाले समय में देश की जनता इस चीज को जान चुकी है और बीजेपी के इस जाल में बिल्कुल नहीं फंसेगी। यदि देश उस चीज को भी सुन रहा था कि जिस प्रकार एकजुट विपक्ष किस प्रकार से नोटबंदी के संबंध में वहां पे सदन में अपनी बातों को रख रहा है, नोटबंदी के पश्चात किस प्रकार से अग्निवीर के संबंध में देश का विपक्ष बातों को रख रहा है, इस विषय से ध्यान भटकाने के लिए इस हिंदू वाले विषय को लेकर के आए हैं। कहीं नहीं है, बिल्कुल गलत तरीके से झूठा आरोप लगा करके हमारे नेता को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लगातार भारतीय जनता पार्टी पिछले 18-20 सालों से राहुल जी को बदनाम करने की कोशिश करती आ रही है, लेकिन देश की जनता ये जान गई है कि भारतीय जनता पार्टी झूठ के बुनियाद पे राहुल जी को हराना चाहती है, लेकिन कहीं नहीं। ठीक है, ठीक है, झूठ चलेगा नहीं जी, बिल्कुल नहीं चलेगा, किसी का भी झूठ नहीं चलेगा। हम आना चाहेंगे निपेंद्र पटेल, प्रवक्ता बीजेपी छत्तीसगढ़। हम आपके पास जी, नमस्कार। जैसा कि मध्य प्रदेश की जो प्रवक्ता हैं बीजेपी की, उन्होंने कहा है कि हिंदू समाज को एक तरह से हिंसक कहा है राहुल गांधी ने, आपकी क्या राय है? राहुल गांधी जी ने हमेशा से जो है हिंदू और हिंदुत्व को गाली दी है और नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपने आप को साबित करने के लिए उन्होंने संसद में उनके दिल में जो है हिंदुओं के प्रति जो भरा हुआ है, उनकी मानसिकता है, हिंदू विरोधी जो मानसिकता है, उसको दर्शाने के लिए उन्होंने कहा। जब भाजपा ने इसको विरोध किया तब उन्होंने बीजेपी और आरएसएस के हिंदुओं को बोला। राहुल गांधी जी पहले भी हिंदू और हिंदुत्व के खिलाफ बयान दे चुके हैं। उन्होंने पहले भी कहा है कि जो मंदिर जाने वाले होते हैं वो लड़की छेड़ते हैं। बताइए हमें आप ये बताइए कि इन्होंने आरएसएस और बीजेपी को हिंसक हिंदू बताया या पूरे हिंदू समाज को हिंसक बताया? इन्होंने तो पहले पूरे हिंदू समाज को हिंसक बताया। जब भाजपा ने उसको विरोध किया और जब लगा कि उनके जुबान से गलत बात निकल गई है, तब इन्होंने बीजेपी और आरएसएस से जोड़ दिया उसे। जी, ठीक है। लेकिन अब जो हमारे पास जो साहित्य है, जो हमारे पास महत्वपूर्ण चीजें हैं, वो अंश जो हिंदू के बारे में इन्होंने कहा, मनीष बोरा जी आप भी ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसके बाद हम आप ही के पास आ रहे हैं। वो ये है कि हमारे महापुरुषों ने यह संदेश दिया, डरो मत, डराओ मत। शिव जी कहते हैं कि डरो मत, डराओ मत, और त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। दूसरी तरफ जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो 24 घंटे हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सच का साथ देना चाहिए। मनीष बोरा जी, ये हिंदू के बारे में राहुल गांधी ने सदन में बातें कही हैं, नेता प्रतिपक्ष ने बातें कही हैं। क्या लगता है कि इन्होंने पूरे हिंदू समाज के लिए कहा है? देखिए, राहुल गांधी जी का जो बयान है उसको मैं सुन रहा था पूरा, और आपने भी उसको अभी पढ़ के बताया। इसके जो उन्होंने जो बातें कही हैं, वो कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा 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 और नफरत 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 करते हैं। अब हिंदू कहते हैं, हिंदू कहने वाला हर व्यक्ति, उन्होंने बीजेपी और आरएसएस को वहां पर डिफाइन नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि हिंदू जो कहते हैं अपने आप को, तो हिंदू मैं भी अपने आप को कहता हूँ। मैं कोई नफरत नहीं फैलाता, मैं कोई हिंसा नहीं करता। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि दूसरी बात भी उन्होंने कही कि उन्होंने ये भी कहा कि केवल भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व नहीं करती, केवल आरएसएस हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व नहीं करता। मैं उनकी इस बात से सहमत, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं कि कोई एक पार्टी, कोई एक दल, कोई एक व्यक्ति किसी भी धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करता। उसका एक अपना दायरा है, वहां पर काम करने की अपनी सीमा है। मैं उनकी इस बात से निश्चित रूप से सहमत हूँ। लेकिन एक चीज ये जरूर है कि जिस प्रकार की बातें उन्होंने कही है या इसके पूर्व भी जो बातें वो कहते चले आए हैं, तो इसमें कहीं न कहीं चल करके ये बातें जरूर आती है कि जिन शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हैं, जिस जगह पर आप प्रयोग कर रहे हैं, जिस पद में आप रहते हुए प्रयोग कर रहे हैं, उसको आपको समझना होगा। अपनी भाषा, अपनी शैली को, अपने जो आपका भाषण देने का जो स्टाइल है उसको समझना होगा। जिस प्रकार से आप बातचीत कर रहे हैं, जिस प्रकार से आप सीधे तौर पे इस बात, मैं कांग्रेस के दोनों प्रवक्ताओं को सुन रहा था, दोनों कह रहे थे कि उन्होंने किसी के लिए नहीं कहा, लेकिन मुझे लगता है ऐसा नहीं है।
उन्होंने कहा कि जो भी हिंदू कहते हैं अपने आप को, वो लोग हिंसा करते हैं, जो भी अपने आप को हिंदू कहते हैं वो लोग नफरत फैलाते हैं। तो ये चीजें सीधे तौर पे नहीं है। वो यदि ये कहते कि भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस जो है वो हिंदुत्व के नाम पर हिंसा करती है या नफरत फैलाती है तो ठीक है, जायज हो सकता था कि आप ये बात बोलते हैं वो ठीक है, लेकिन ये चीज जायज नहीं है कि जो व्यक्ति अपने आप को हिंदू कहता है वो हिंसा करता है, जो व्यक्ति अपने आप को हिंदू कहता है वो नफरत फैलाता है। इसका मैं कतई समर्थन नहीं करता, ये सही नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। इस बात को आपको समझना होगा। और एक जिस बात को आप कह रहे हैं इस बात का आपको तो मान दें, उन्होंने ये भी कहा कि शिव जी ये कहते हैं डरो मत डराओ मत, शिव जी जो है वो अपने त्रिशूल को जमीन में गा देते हैं, तो ठीक है डरो मत डराओ मत ये बात आपकी ठीक है, लेकिन आपके ऊपर जब कोई आक्रमण करेगा, आपके ऊपर लगातार जब कोई हमला करेगा तो आप कब तक अहिंसा में रहेंगे? आपको कहीं ना कहीं जाकर के जवाब तो देना पड़ेगा। आप एक थप्पड़ खाएंगे, 2 थप्पड़ खाएंगे, 3 खाएंगे, 5 खाएंगे, मगर कहीं ना कहीं जाकर के आप अप्लाई तो करेंगे। तो इस बात को आपको समझना होगा कि जब आपके ऊपर लगातार क्रिया होती रहेगी तो उसकी प्रतिक्रिया भी होगी। उस प्रतिक्रिया को आप यदि हिंसा कहते हैं, उस प्रतिक्रिया को यदि आप नफरत कहते हैं, तो मुझे लगता है ये जायज नहीं है। यदि लगातार आप पर हमले होते हैं, आप यदि इतिहास में उठा करके देखेंगे तो जितने भी हिंदुत्व के क्षेत्र हैं उनके ऊपर लगातार एक बार नहीं 50 बार आक्रमण हुए। उस आक्रमण के बाद यदि हिंदू ने कहीं पर जाकर के रिप्लाई किया तो उससे तो वो हिंसा हो जाता है क्या? ये चीज कतई जायज वो तो आत्मरक्षा हुआ, वो तो आत्मरक्षा हुआ जी, वो तो आत्मरक्षा हुआ। समर जी, हम आपके पास आना चाहेंगे क्योंकि डिबेट की शुरुआत आपसे ही मैंने की है। तो ये बातें तो तय हैं कि उन्होंने कहा है कि दूसरी तरफ जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत 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 करते। इन शब्दों में कहीं बीजेपी और आरएसएस नहीं था, बाद में उन्होंने कहा। तो क्या हम लोग ये मान लें कि राहुल गांधी ने भूल बस ये मिस कर दिया, ये पॉइंट कहना, ये बातें कहना जो बाद में कहे, या कहने के बाद ये सोचे कि नहीं मैं गड़बड़ कह गया, अब इसको बीजेपी और आरएसएस कहना जरूरी हो गया? जी ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने अपने हर आदमी का एक ओरेशन का एक कला होती है, वो अपने हिसाब से सेंटेंस को बनाने का और वाक्य को बनाने का कार्य करता है। उन्होंने आगे जोड़ा या पीछे जोड़ा, उनका सिर्फ मतलब ये था कि जो बीजेपी कर रही है वो हिंसा के दम पर भारत को विभाजित करने का प्रयास कर रही है। और दूसरी बात यह है कि ये सब बेफिजूल के मुद्दे बीजेपी बनाती है। मतलब ऐसा हो गया कि अब राहुल गांधी जी सांस भी लेंगे तो उसका कोई मुद्दा बना के जो मूलभूत समस्या है भारत की उसके ऊपर ध्यान हटाने का काम करेंगे। आज जब बात होना चाहिए व्यवसाय की, आज बात होना चाहिए रोजगार की, आज बात होना चाहिए शिक्षा की, आज करना चाहिए ना राहुल गांधी को ये बातें करनी चाहिए, तब हिंदू क्यों किए? अब सवाल आपसे है। वो होता है एक इन बातों पे चर्चा होनी चाहिए, लेकिन एक वक्तव्य के रूप में राहुल गांधी जी ने इस बात को समझाया है कि बीजेपी किस माइंडसेट की पार्टी है और भारत के लोगों को इनसे किस प्रकार से संभल के और बच के रहना चाहिए। ये मुद्दों से भटकाएंगे, ये मुद्दों पर नहीं आएंगे। आज तो कल मुद्दे की बात ही कहाँ हुई? ये समझाइएगा आप जाकर के सदन में। नहीं, सदन में क्या संसद के सदस्यों को समझा रहे थे? अरे इसको समझाना है लोगों में तो पद यात्रा निकाले हैं। नहीं पद यात्रा निकाले हैं जब समर जी पद यात्रा निकाले हैं, फिर सांसद चुनाव हुए वहां समझा लेते, समझाने का प्रयास कर रहे थे। नहीं वहां क्या किसको समझाने का प्रयास कर रहे थे? संसद के सदस्यों को, जो संसद है उन सांसदों को समझा रहे थे कि आ जाओ हमारे पाले में आ जाओ। अरे सर ये जनता को समझाने वाली बात है, क्यों आप लोग बिना मतलब। चलिए वंदना त्रिपाठी जी, आप कुछ कहना चाह रही थी? नहीं, आपके तर्कों से मैं सहमत नहीं हूं सर, माफ कीजिएगा। वंदना जी मेरे तर्कों से, क्योंकि बहुत सारे मीडिया मतलब भारत के अंदर हमारे तर्कों से सहमत नहीं होता है, क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी। हम आपकी तरह से डिफेंड नहीं करते किसी को, नहीं दिखा सकते। नहीं, हमने वरिष्ठ पत्रकार महोदय को भी सुना, उनको वो एक अघोषित प्रवक्ता के रूप में बैठे हुए हैं। हमको सब समझ में आता है साहब, ऐसा नहीं कीजिए। 90% चलता मुद्दा जितना मीडिया है वो सब ये सिर्फ यही दिखा रहा है कि राहुल गांधी जी ने हिंदुओं के खिलाफ कुछ बोला, जबकि ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने। सिखा दीजिए, कम से कम नेता प्रतिपक्ष तो बना दिए, बोलना भी सिखा दीजिए। नहीं तो आप जैसे विद्वान लोग इसी तरह से डिफेंड करते रह जाएंगे, उसका कोई मतलब नहीं मिलेगा। पत्रकारों के ऊपर आरोप आप लोग लगा रहे हैं,
लगाते रहिए, आप बताइए, लेकिन हम तो वही बात कहेंगे ना जो सही मीडिया होगा। फ्रीडम कौन से नंबर पे, आज आप बताइए मुझे। मीडिया फ्रीडम के अंदर भारत का अरे सर, टेलीग्राफ में लिखा हुआ है, सुनिए, ये टेलीग्राफ में लिखा हुआ है कि भारत का मीडिया अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है, क्योंकि आप लोग झूठ फैला रहे हैं यहाँ पर। अरे हम लोग क्या झूठ फैलाएंगे, जो आप लोग कहेंगे वही तो बताएंगे। जो वक्तव्य उन्होंने दिया वो पूरा सुनाइए ना आप इस पे। आप क्यों आधा अधूरा दिखा रहे हैं? वो विलोपित हटा दीजिए, हम पूरा दिखा देंगे। लेकिन मैंने पढ़ के सुनाया ना, मैंने पढ़ के सुनाया, जो विलोपित हो गया उसे मैं नहीं दिखा सकता। अब जो लेकिन पढ़ के सुनाया हो ना मैं आपको, आप बताइए ना उसमें कहां गलती थी, आप बताइए। सेंटेंस फ्रेम करने के अंदर दिक्कत गलती हो सकती है, कोई किसी की तरफ से। हाँ, तो ये बात कहिए कि सेंटेंस फ्रेम करने में उनसे गलती हो गई। नहीं, आपने सही कहा, आपने सही कहा सर। नहीं समर जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि सेंटेंस फ्रेम करते समय राहुल गांधी जी से गलती हो गई थी। वास्तव में इस बात को मैं मानूंगा। तो थोड़ा सा सिखा दीजिए, आप लोग नेता प्रतिपक्ष बना के बैठा हैं तो सिखाइए कि सेंटेंस फ्रेम करना सदन में अगर जो नहीं आता तो बोलना कम कर दें। चलिए वंदना त्रिपाठी। और आपके जो नेता बोलते हैं विष्णु बघेल। अरे सर, आप लोग आरोप लगाते रहिए, हमारे ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमें सैलरी ना बीजेपी देती है ना कांग्रेस देती है, हमें ना सैलरी बीजेपी देती है ना कांग्रेस देती है। हमें जो कहना होगा तो कुछ ताल ठोक के कहेंगे। वंदना जी। जी देखिए देवेंद्र जी, सबसे बड़ी बात तो ये कि राहुल गांधी जी गांधी परिवार नाम के एक नामचीन परिवार से आते हैं। राजीव गांधी जी के पुत्र, इंदिरा गांधी जी के प्रपौत्र, और इस प्रकार की भाषा शैली, जिनकी दादी प्रधानमंत्री रह चुकी, जिनके पिता प्रधानमंत्री रह चुके, वो नेता परिपक्ष प्रतिपक्ष की गरिमा को नहीं बचा पा रहे हैं। तो देखिए, इससे ही समझ में आ जाता है कि राहुल गांधी जी में अभी कितना लड़कपन है, और लड़कपन वाले नेता को डिफेंड करने के लिए बैठे हुए हैं कांग्रेस के ये प्रवक्ता। ये लोग बेचारे क्या करें, इनका नेता ही ऐसा है कि कभी नारी शक्ति को अपमानित करता है, कभी हिंदू धर्म को अपमानित करता है। अगर आप जो बता रहे थे समर जी कि आपके पास इतने मुद्दे हैं, तो मुझे बताइए कि आप वो जनता के बीच में लेकर क्यों नहीं जा पाए? आखिर 29 में से एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी सारी सीटें जीत गई, एक भी सीट आप अपने खेमे में क्यों नहीं ला पाए? अगर आपके पास इतने सारे पैरामीटर्स हैं, इतने आपने इंडेक्सेस तैयार कर रखे हैं, मीडिया कौन से नंबर पे आता है, तो मुझे ये बताइए कि अगर मीडिया को आप गरियाएंगे, आप भारतीय जनता पार्टी को गरियाएंगे, तो जनता के आप जनमत को तो नहीं ठुकरा सकते ना। जनता ने आपको चुनने का रख देगा। मीडिया का पक्ष ना ये साबित करता है कि आप मीडिया को मैनेज करके चलते हैं। और शून्य मतलब आप समझ सकते हैं कि जनता ने आपको सिरे से नकारा है, और आप लोग उसके बावजूद सुधर नहीं रहे हैं। आपका नेता नहीं सुधर रहा, आपका मुखिया नहीं सुधर रहा है। अरे कम से कम लक्ष्मण सिंह जी से सीख लीजिए। वंदना जी, आप तो ये बातें मत कहिए, आप ये बातें मत कहिए। वंदना जी, रोकना चाहेंगे हम आपको। वंदना जी, आप ये बातें मत कहिए। अगर जो शब्दों को फ्रेम करके बोलना राहुल जी सीख लेंगे तो आप लोगों को मुद्दा मिलना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने देवेंद्र जी। एक्चुअली हमारा काम जो चुनाव में आसान करने का काम राहुल गांधी जी स्वयं करते हैं, कांग्रेस के नेता स्वयं करना काम तो मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी जी ने आसान कर दिया था। उन्होंने अपनी महिला विरोधी, जनता विरोधी मानसिकता को दर्शाकर ये बता दिया था कि कांग्रेस की कमान कैसे लोगों के हाथ में है, और इसीलिए जनता ये समझ गई कि भारतीय जनता पार्टी ही सही है उनके लिए, और कांग्रेस पार्टी अगर आई तो बंटाधार करके रख देगी। बंटाधार नाथ, करप्शन नाथ और चौपट नाथ जैसे नेताओं को जनता समझ चुकी है, और जनता इसीलिए उन्हें नकारती आ रही है। और इस बार तो जनता ने कमाल ही कर दिया, शून्य पर लाकर खड़ा कर दिया। जी बिल्कुल चल रहा है क्या? बिल्कुल भाषण चल रहा है। चलिए बिल्कुल। विष्णुदेव जी, हम आपके पास आना चाह रहे हैं। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस प्रवक्ता हैं आप। विष्णुदेव जी, क्या आप भी इस बात को मानते हैं कि राहुल गांधी से जो शब्दों को फ्रेम करने में गलती हो गई? समर जी तो मानते हैं। सर, मेरा एक छोटा सा सवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से है कि राहुल जी ने इस बात को कहा कहां पे है? संसद में कहा है, सदन में कहा है?
और क्या कहा है, वहां पे कितने तरफ होते हैं? 2 तरफ, एक तो अपनी तरफ और दूसरी सामने वाले की तरफ, पक्ष और विपक्ष। तो इन्होंने क्या कहा कि दूसरी तरफ, उस बात को मैं वापस से रिपीट करूंगा कि दूसरी ओर जो लोग बैठे हैं, बिल्कुल, दूसरी ओर कौन बैठा है? दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हैं, अपोजिशन के लोग बैठे हैं, एनडीए वाले लोग बैठे हैं। तो राहुल जी ने स्पष्ट रूप से कहा दूसरी ओर जो लोग हैं वो लोग हिंदुओं के नाम पे हिंसा फैलाने का काम करते हैं, डर फैलाने का काम करते हैं, नफरत फैलाने का काम करते हैं। बिल्कुल सही है ना? आप पूरी बातों को सुनिएगा तो उसमें तो सदन में तो 2 तरफ होता ही है, पहली तरफ और दूसरी तरफ। बिल्कुल मैं भी बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन वंदना जी कुछ कहना चाह रही हैं, जरा सुन लेते हैं, उसके बाद निपेंद्र जी आपके पास आएंगे। देखिए देवेंद्र जी, सदन में कुछ रूल्स है। सदन में एक रूल है कि आप किसी भी प्रकार के धार्मिक ग्रंथ लेकर सदन में नहीं आएंगे। इन्होंने कुरान को दिखाया, इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जी को दिखाया, अपने पार्टी के सिंबल को, प्रतीक को दर्शाने के लिए इन्होंने धर्म ग्रंथों को पेश किया, इन्होंने रूल तोड़ा। आर्टिकल 87 में लिखा हुआ है कि पहले राष्ट्रपति जी का भाषण होगा, उसके बाद प्रधानमंत्री जी धन्यवाद प्रस्ताव देंगे और उसके बाद विपक्ष को बोलने की पूरी स्वतंत्रता दी जाएगी। राहुल गांधी जी ने उस रूल को भी तोड़ा। राहुल गांधी जी बार बार रूल्स को तोड़ते आ रहे हैं, तो एक लीडर होने के नाते उनका ये नैतिक दायित्व बनता है कि सदन के जो रूल्स बने हुए हैं उनको वो फॉलो करें। धार्मिक ग्रंथ लेके आते हैं, कभी संविधान की किताबें लेके आते हैं, ये सब वो दर्शाना क्या चाह रहे हैं? ये किस प्रकार की वंदना जी, अब तो ये क्लियर हो गया ना, पहली तरफ और दूसरी तरफ वाला मामला। अब तो आपके दिमाग में वो कीड़ा मर गया होगा मेरे ख्याल से, कि जिसमें आपने कहा था, जो आपने कहा था कि सभी हिंदुओं को राहुल जी ने कुछ कहा, मेरे ख्याल से अब तो आपका दिमाग साफ हो गया होगा इस मामले से। चलिए निपेंद्र जी जवाब देंगे, निपेंद्र जी जवाब देंगे इस बात का जवाब निपेंद्र जी देंगे। निपेंद्र जी देखिए, राहुल जी हमेशा से ही बेतुकी बयानबाजी करते आए हैं। नहीं, रोकना चाहेंगे हम आपको, निपेंद्र जी रोकना चाहेंगे। बात ये नहीं है, विष्णुदेव जी ने यह बात कही है कि दूसरी तरफ उन्होंने कहा है, सदन में 2 तरफ, एक इधर और एक दूसरी तरफ, एक तरफ एक दूसरी तरफ लोग होते हैं, तो उन्होंने दूसरी तरफ बात कही है, तो बीजेपी की तरफ कहा होगा। अब बताइए बीजेपी की तरफ इन्होंने क्यों नहीं कहा, ये बताइए। राहुल गांधी का है ना, उन्होंने तो पहले देश के जो है करोड़ों हिंदुओं का अपमान किया, उन्होंने विरोध के बाद उन्होंने बीजेपी और आरएसएस जोड़ा। तो यहाँ पहली और दूसरी साइड वाली बात ही नहीं है ना। मैंने कहा है ना, कहा है, मैंने भी इसको पढ़ा है। दूसरी तरफ जो लोग आपको अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो 24 घंटे हिंसा हिंसा नफरत नफरत करते रहते। तो कांग्रेस पार्टी दिखा देना, भाजपा शासित राज्यों में कहां पर हिंसा हो रही है, कहां लोगों को डराया जा रहा है। जैसे ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी को जो कांग्रेस के नेता रोज गाली देते हैं। अब समर जी मुस्कुरा रहे हैं, अभी तक तो पत्रकारों पर आरोप लगा रहे हैं। रोज प्रधानमंत्री जी को जो है वो रोज गाली देते हैं। अगर बीजेपी और आरएसएस हिंसा करती तो क्या ये प्रधानमंत्री या भाजपा? आप टीवी डिबेट में बैठे हैं सर, आप टीवी डिबेट में बैठे हैं सर, इस तरीके का झूठ तो ना बोलिए। आपके 10-20 किलोमीटर बगल में इतना बड़ा वारदात हुआ अभी 15 दिन 8 दिन पहले, मतलब इस तरीके का झूठ बैठ कर बलौदा बाजार, देखिए बलौदा बाजार की घटना में भी सभा से पहले जो है वो कांग्रेस के नेताओं ने भड़काने का काम किया। नेहरू जी का हाथ था, आप मत कहिएगा प्लीज। चलिए, कांग्रेस बलौदा बाजार की हिंसा में कांग्रेस नेताओं ने भड़काने का काम किया। मनीष बोरा जी थोड़ी देर के लिए इंतजार कर लीजिए, क्योंकि हमारे समर जी भी और वंदना त्रिपाठी जी भी कुछ कहना चाहती हैं, उसके बाद हम आपसे कंक्लूजन लेंगे। अब आप लोग गलतफहमी ना पालिए कि जनता के बीच में बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश करेंगे, रिएक्ट करेंगे। जनता आपके साथ नहीं है, जनता सब समझ चुकी है आपका झूठ लगातार जनता के सामने। विष्णुदेव जी हमारे मध्य प्रदेश की बीजेपी प्रवक्ता कुछ कह रही है, तो अपना मत दे दिया है। अरे सर, आप लोग महिलाओं की आवाज मत दबाइए, नहीं तो ये भी आरोप आ जाएगा। महिलाओं की आवाज मत दबाइए आप लोग, नहीं तो ये भी आरोप एक तरह से आ जाएगा। तो कांग्रेस तो आरोप लगा ही रही है, बीजेपी भी आरोप लगा देगी। महिलाओं की आवाज ये तो रस और चाशनी ढूंढते हैं देवेंद्र जी महिलाओं में,
ये महिलाओं की आवाज की क्या बात करेंगे? नारी शक्ति को ये चैलेंज करते हैं, बोलते हैं कि महिलाओं पे वो सब चाशनी नहीं बचाए। ये क्या समझ, क्या ये जी क्या महिलाओं का सम्मान करेंगे जब इनके पार्टी के आला कमान सम्मान नहीं करते? तो इन भाइयों से तो कोई उम्मीद है भी नहीं। और दूसरी बात देवेंद्र जी कि ये जो हमें कह रहे हैं कि हम हिंदू हिंसक हैं, तो मुझे जरा ये बताइए कि हमने आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ मनाई है, जो कि काला दिन है इतिहास में। संविधान को तार बनाने वाले, लोकतंत्र की हत्या करने वाले, इमरजेंसी लगाने वाले हमें कहते हैं कि हम हिंसा फैला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कौन से राज्य की सरकार गिराई? इन्होंने इनकी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने 50 राज्यों की सरकार गिराई। उन्होंने आधी रात की इमरजेंसी लगाई, 1.5 लाख लोगों को उठा के जेल में कूद दिया। अरे 1.5 लाख कवि, सितारे, फिल्मी सितारे, सबको जो इनका विरोध करता था सबको मीडिया की स्वतंत्रता छीन ली। और ये बात करते हैं कि ये हम लोग हिंसा फैला रहे हैं। अरे थोड़ी शर्म कर लीजिए, शर्म थोड़ी सी। ठीक है, अब समर जी को भी सुन लेते हैं, समर जी को भी सुन लेते हैं। जी वंदना जी, समर जी को भी सुन लेते हैं। जी जवाब दीजिए सर। ये शर्म करने वाली बात कांग्रेस के लिए नहीं, भाजपा के लिए है। और आप मुझे मैडम बीइंग एक वुमेन बताइए, क्या आप प्रज्वल रेवन्ना के नाम से वाकिफ हैं? और क्या आप जानते हैं कि उस व्यक्ति ने 3000 महिलाओं के साथ में दुराचार करके उसकी वीडियोग्राफी करी? आप बताइए, बीजेपी के आपके नेता ने, आप बताइए वो आप क्या बात कर रहे हैं? आप दलितों के ऊपर पेशाब करते हैं, वो हिंसा नहीं है। आप महिलाओं के बलात्कार करते हैं, वो हिंसा नहीं है। आपके नेता का लड़का जो किसान वहां पर आंदोलन के ऊपर गाड़ी चला देता है, वो हिंसा नहीं है। आपका सांसद खिलाड़ियों का देश के खिलाड़ियों के साथ उत्पीड़न करता है, उस समय आप कहाँ थी? आपका सांसद देश के खिलाड़ियों के साथ, हमारी जो पहलवान महिलाएं हैं, बहनें हैं, क्या उनके लिए आप कुछ आपका निर्वाचित सांसद, आपके लोग हैं, पार्टी के लोग हैं, तो दलितों को परेशान करते, दलितों को मारते, दलितों की हत्या करते, दलितों को पेशाब करते हैं। आप एक दूसरी पार्टी है, बचाने के लिए डिबेट को मुद्दे से भटका रही है। कुछ भी नहीं है। आप एक झूठ बोल सकते हैं, आपके नेता, अगर आप गूगल करेंगे, डिबेट को कोई भी भटका नहीं सकता, इस मुद्दे को भटका नहीं सकता। हिंसा पे बात आ गई है कि बीजेपी मोदी है को ही दुनिया की राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी है। आप मुझे ये बताइए, आपने क्या करा? आप क्या बता रहे हैं कि अगर प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर भारत में 20 साल पहले और 30 साल पहले की स्थिति आप देखिए, आप जहाँ पर भी है झूठ बोल रही हैं। आपको राष्ट्रीय चैनल के ऊपर झूठ बोलना बिल्कुल शोभा नहीं देता मैडम। आप प्रज्वल रेवन्ना के समर्थन में खड़ी हैं। प्रज्वल रेवन्ना जी की बात बाद में कर लेते हैं। हम लोग अभी राहुल गांधी जी के भाषण पे ही बात कर रहे हैं कि उसकी उसी पे राजनीति गर्म है। कहाँ और मुद्दे यहाँ हम लोग उठाएंगे, समय कम है। मनीष बोरा जी, हम आपके पास आना चाह रहे हैं। एक और जबरदस्त बात, स्पीकर जी, आप निपेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं? देवेंद्र जी, बीजेपी और आरएसएस को हिंसक बोलने वाले 1984 में सिखों के खिलाफ इन्होंने कांग्रेस पार्टी ने जो हिंसा किया, इन्हें याद करना चाहिए। आपको दिखाना चाहता हूं कि जो आरएसएस का प्रेरणा स्रोत है, ठीक है, वो खुद इस बात को मानते हैं कि उन्होंने इटली के फांसीवादी मुसोलिनी एक दूसरे की पोल आप लोग खोल रहे हैं जनता के सामने। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। की जो पार्टी सर, वो एक दूसरे की पोल ही खुल रही है। वो एक फासिस्ट पार्टी थी, वो लोगों को डरा धमका कर अपने काबू में रखना चाहती थी। और आरएसएस का जो मूल उद्देश्य है, जो मूल जिस उसकी उत्पत्ति हुई है, वो एक फांसीवादी। एक और उनकी टोपी आप पहनते हैं। आप अभी इस डिबेट में हैं कि आप डरे हुए हैं? आपको बोलने का हक मिल रहा है इस देश में, आप डरे हुए हैं? चलिए ठीक है, नहीं आप बताइए, आप क्या डरे हुए हैं? ठीक है, ठीक है जी। समर जी निपेंद्र जी, समर जी निपेंद्र जी, समर जी निपेंद्र जी, तो मैं इस बात से बिल्कुल वाकिफ। समर जी निपेंद्र जी, आपकी पार्टी और आरएसएस एक समय कम है और सवाल ज्यादा हैं। समय कम है, सवाल ज्यादा है कि हिंसक पार्टी कौन है? मनीष बोरा जी, मनीष बोरा जी, अब एक दूसरा सवाल। मनीष बोरा जी, स्पीकर के लिए राहुल गांधी ने जो कहा उस पर भी थोड़ी सी चर्चा हो जाए। इन्होंने कहा कि जब मैंने आपसे हाथ मिलाया तो आप सीधे
खड़े रहे। जब मोदी जी ने हाथ मिलाया तो आप झुक गए और उनसे हाथ मिलाया। जी देखिए, सीधे तौर पे यदि इस बात को देखें, जो राहुल गांधी जी ने कहा कि मैंने आपसे हाथ मिलाया और आप सीधे खड़े थे और मोदी जी ने आपसे हाथ मिलाया तो आप झुक गए थे, तो इसमें सीधे तौर पे एक चीज है कि ये सम्मान वाली बात है। अब कौन किसको कितना सम्मान दे रहा है ये तो आप तय नहीं कर सकते ना। मैं तो ये नहीं कर सकता कि मुझे कौन कितना सम्मान दे या ना दे या किसकी ये दे, ये एक अलग मैटर है। इस पर मेरे को लगता है बहुत ज्यादा वो नहीं करना चाहिए। उन्होंने जो भी कुछ बोला है, स्पीकर महोदय, सदन में तो स्पीकर ही सबसे बड़ा होता है। और एक बात उन्होंने कही कि सबको, स्पीकर महोदय, सबको आपके सामने झुकना चाहिए, आपको नहीं। इन बातों में कितनी सच्चाई दिखती है आपको? देखिए, उनकी एक ये बात सच है कि आपके सामने सबको झुकना चाहिए, क्योंकि सदन में निश्चित रूप से सबसे बड़ा पद जो है वो विधानसभा लोकसभा अध्यक्ष का ही होता है, उससे बड़ा कोई पद वहां पर नहीं होता है। तो मुझे लगता है उनकी इस बात में तो सच्चाई है कि लोगों को उनके सामने झुकना चाहिए। लेकिन अब कौन, मैंने पहले ही कहा इस बात को कि ये सम्मान देने और सम्मान पाने वाली बात है। कौन कितने सम्मान का हकदार है, कौन किसको कितना सम्मान दे रहा है, ये तो उसके स्वविवेक पर निर्भर करता है। निश्चित रूप से लोकसभा अध्यक्ष से बड़ा पद वहां पर कोई नहीं होता और सबसे बड़ा सम्मान उन्हीं का होता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा यहाँ पर, मैं सुन रहा था कांग्रेस के दोनों प्रवक्ता जो है वो कह रहे थे, और समर जी की बात भी मैं सुन रहा था, उन्होंने सीधे तौर पे मीडिया पर पत्रकारों पर आरोप लगाया कि हम लोग गलत तरीके चीजों को पेश करते हैं। मुझे लगता है इस बात में सच्चाई नहीं है। कांग्रेस को जब एक आध दो और डिबेट में आएंगे समर जी तो समझ जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। जो भी पहले आते हैं तो उनको लगता है, लेकिन जब 2-4 डिबेट में आ जाएंगे तो समझ जाएंगे कि हम किसी के तरफ नहीं होते हैं और न ही एक तरफा बात करते हैं, तो समझ लेंगे लोग। और उनको जोड़ते भी नहीं है जो एक तरफा बात करते हैं। जी समर जी अब आप इस पे क्या कहेंगे? अपनी राय 30 सेकंड में रखिएगा, आपको ज्यादा समय देंगे नहीं। जी देखिए, एक मुलाजिम जिस प्रकार अपने मालिक की तरफ झुकता है वो धनगर साहब के टाइम पे भी देखा हमने, समय पे भी देखा और यहाँ पर भी देखा। जहां तक के वरिष्ठ पत्रकार महोदय कह रहे थे कि सम्मान की बात है, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो जो स्थान है वो एक न्याय का स्थान जहां पर वो बैठे हैं। और मैं एक बात जानता हूँ, अगर आप किसी कोर्ट में गए हैं और वहां पर न्यायालय के अंदर जो न्यायाधीश है उसके पिता के ऊपर भी अगर मुकदमा चल रहा होगा तो उसमें झुकेगा नहीं, क्योंकि उसकी जो पोस्ट है वो एक संवैधानिक पोस्ट है, उसके सम्मान उसको करना चाहिए। उनका झुकना इस बात से दर्शाता है कि वो मोदी जी के प्रति वफादार है। चलिए वंदना त्रिपाठी जी, आपकी राय। जी देवेंद्र जी, देखिए जो जितने सम्मान के काबिल होता है उसे उतना ही सम्मान दिया जाता है। राहुल गांधी जी का जो लड़प्पन है वो बच्चों की तरह बिहेव करते हैं। जिस दिन उनमें मैच्योरिटी आ जाएगी तो स्पीकर तो क्या, विदेश के जो विदेशी जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हैं वो भी सम्मान के साथ उनका नाम लेंगे। आज मोदी जी का नाम सारा विश्व सम्मान से लेता है, क्योंकि वो इस तरह की राहुल गांधी जी जैसी ना हरकतें करते हैं, ना बातें करते हैं, ना वो किसी संप्रदाय विशेष पर इस प्रकार से खुलेआम टिप्पणियां करते हैं। तो ये राहुल गांधी जी का बचपना है, मैच्योरिटी है, और मुझे उम्मीद है कि नेता प्रतिपक्ष बन के शायद उनमें थोड़ी सी मैच्योरिटी आ जाएगी, और जब मैच्योरिटी आएगी तो सम्मान अपने आप आएगा, उन्हें सम्मान भी मिलेगा। और जिस सम्मान को मांग रहे हैं जी, हम लमसम यही जवाब मान लेते हैं कि छत्तीसगढ़ के हमारे प्रवक्ता महोदय का भी मिलेगा, जैसा कि कांग्रेस और जैसा कि बीजेपी। तो एक नया सवाल क्यों ना हम यहां पर उठा दें। निपेंद्र जी, आपसे थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। विष्णुदेव जी, आप थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। निपेंद्र जी से सवाल, क्योंकि बहुत कम बोलने का मौका आपको मिला है। निपेंद्र जी, अग्निवीर योजना पर राहुल गांधी ने एक बात कही थी, पढ़ के सुना रहा हूं मैं। एक बारूदी सुरंग से एक अग्निवीर शहीद हुआ, मैं उसे शहीद कह रहा हूं, लेकिन भारत सरकार और नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते, उसे अग्निवीर कहते हैं। उसे पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को मुआवजा नहीं मिलेगा, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। क्या कहना है इस पर आपका? इस मामले में राहुल गांधी ने सदन में सरासर झूठ बोला है। देश के रक्षा मंत्री ने इस पे जवाब देते हुए कहा है कि जो अग्निवीर शहीद हुआ है उनको 1 करोड़ 10 लाख का मुआवजा मिला है। उनके घर वालों ने भी इस बयान की पुष्टि की है। चलिए,
ठीक है, यानी कि इस पर जो है सदन में राहुल गांधी जी ने झूठ बोला है। तो हम आएंगे अब विष्णुदेव बाबा जी के पास। और विष्णुदेव जी, निपेंद्र जी तो कह रहे हैं कि मुआवजा मिला है 1 करोड़ 10 लाख शायद। अग्निवीरों के हितों का जो हनन हो रहा है उसके खिलाफ कांग्रेस है, विपक्ष एकजुट है। जिस प्रकार से अग्निवीरों के नाम पे देश के युवाओं को ठगने का काम कर रही है सरकार, उसके खिलाफ ये हम लोग हैं। लगातार ये लोग ठगने का काम जिस प्रकार से अग्निवीर के नाम पे युवाओं को कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम राहुल जी ने कई सारी बातों को इस अपने 1 घंटे के लगभग 1 घंटे के भाषण में कहा, जिसमें किसानों की कर्ज माफी की बात कही, जिसमें उन्होंने एमएसपी पर लीगल गारंटी की बात कही, जिसमें उन्होंने जीएसटी की बात कही, जिसमें देश में हो रहे लगातार पेपर जो लीक हो रहे हैं, पेपर जो घोटाले हो रहे हैं, उस पर बात कही। और साथ में उन्होंने एक बात और कहा, मेरे ख्याल से निपेंद्र जी, अग्निवीर से जो भर्ती हुए हैं उन और जो शहीद हुए हैं, क्या उनको 1 करोड़ 10 लाख रुपए मुआवजा मिले हैं या नहीं मिले हैं? नहीं, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार झूठ बोलते आ रहे हैं। चलिए, हम समर जी को जानकारी होगी। समर जी आपको जानकारी है कि कहाँ पे वो लोग सच बोलेंगे, इसका विषय में कुछ पता नहीं चल सकता, क्योंकि इससे पहले अनेक ऐसे उदाहरण आए हैं कि सदन में प्रधानमंत्री जी ने झूठ बोलने का काम किया। इससे पहले अनेक ऐसे उदाहरण हम लोगों ने पिछले 10 वर्षों में देखे हैं। तो मुझे भारतीय जनता पार्टी के लोगों के कथनी और करनी में किसी प्रकार का कोई विश्वास नहीं है। और लगातार राहुल जी जो बोलते आ रहे हैं, लगातार इस चीज पे बोल रहे हैं कि जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, हम लोग अग्निवीर को बंद करेंगे। तो आने वाले समय में हिंदुस्तान के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है और हम लोग सबसे पहले अग्निवीर को बंद करने का काम करेंगे। चलिए, समर जी आपको पता है या नहीं, या निपेंद्र जी झूठ बोल रहे हैं? ठीक है, कोई बात। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि हम लोगों की हार हुई है, आप लोगों की जीत हुई है, लेकिन साथ में आप लोग जीते जरूर है, लेकिन आप लोगों का जो इकबाल होता है वो भारत की जनता ने गिराने का काम किया। जो मैं की जो भावना में आप लोग लगातार पिछले 10 वर्षों से जी रहे थे, उस अहम की भावना को तोड़ने का काम देश की जनता ने किया है। राहुल जी ने कल के भाषण में एक लाइन कहा था कि मैं आज जो बोल रहा हूँ ये तीर सीधा जाकर के दिल में लगेगा। तो मुझे बहुत ही गर्व है अपने नेता के ऊपर। राहुल जी ने कल जो अपनी बातों कही थी, अपने बात में भी लगा, तभी तो दिल मिला है, सीधा जाकर के लोगों के दिल में लगेगा। आप लोगों के दिल में वो तीर जाकर के लगा। मंत्री उठ करके ऑब्जेक्शन झूठ बोलने का ही काम कर रहे हैं। जी समर जी आपको ये बात पता है क्या कि अग्निवीर के शहीदों को 1 करोड़ 10 लाख रुपए मुआवजा? अग्निवीर के मुद्दे पर 1 मिनट आपका पूरा लेना चाहूंगा। जी बिल्कुल। अग्निवीर या जो फौज की नौकरी है, ये भारत के उन युवाओं के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हुआ करती थी। मैं जिस गांव से आता हूं, मेरे गांव के अंदर 22 परिवारों के अंदर सैनिक लोग रहते हैं। सैनिकों का गांव कहा जाता है मेरे गांव को। मैं आपको बता दूं कि जो बच्चा पढ़ नहीं पाता है, IAS IPS नहीं पढ़ पाता है, नेट GRE नहीं कर पाता है, इसके लिए एक रोजगार के माध्यम के साथ में देशभक्ति का माध्यम सेना की नौकरी हुआ करती थी। उसको भाजपा ने बंद करके और अग्निवीर का नाम देके, जिसमें ना उसको सम्मान मिलेगा, ना उसको पेंशन मिलेगी, ना उसको कैंटीन की सुविधाएं मिलेगी, ना उसके बच्चों को निःशुल्क पढ़ाई जो फौज के अंदर एक है वो मिलेगी, ना उसके परिवारजनों को जो स्वास्थ्य सुविधाएं है, जो बड़े बड़े आर्मी के अस्पताल होते हैं, उसमें वो सब चीजें नहीं मिलेगी। जहां तक बात है कि श्रीमान प्रवक्ता भाजपा की ने कहा कि उसको एक जो अभी अग्निवीर पहले जिनका देहांत हुआ था, जो शहीद हुए थे, वैसे तो इनके लिए देहांत होगा, हम उसको शहीद कहेंगे, उसको शहीद का दर्जा नहीं मिला है। और अगर उनको कोई आर्थिक लाभ मिला भी है तो उसी प्रकार से मिला है कि बाढ़ के अंदर किसी को भेजाने वाले को अगर कुछ पैसा आपने दे दिया, लेकिन इस प्रकार का कोई स्पष्ट प्रावधान जो है वो आपने अग्निवीर की योजना में नहीं करा। अगर आपने किया है तो आप अभी इस चैनल के माध्यम से बताएं। आपने 3 साल की एक नौकरी उसको दी है, जिसके अंदर 4 साल की एक नौकरी से 1 साल वो ट्रेनिंग करेगा, 3 साल वो नौकरी करेगा, उसके बाद वो किसी घर के बाहर या अडानी अंबानी के साइलोज में या उनके वेयर हाउसेस के अंदर चौकीदारी का काम करेगा। और जब वो जो ढेरों अग्निवीर यहाँ पर बाहर निकलेंगे तब वो एक रिटायर्ड होंगे, जिनके पास पेंशन भी नहीं होगी, जिनके पास में आर्मी की पूरी एक ट्रेनिंग होगी, और हो सकता है कि उनको आप एक फ्रस्ट्रेटेड आर्मी मैन बना के इस रोड पर छोड़ दें। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करे, इसमें कोई चलिए अब चूंकि अब समय नहीं है, आप सच बता दीजिए
आप बताइए यहाँ पर आपके पास फोन होगा। अग्निवीर योजना में कांग्रेस ने हमेशा से भ्रम फैलाने का काम किया है। पहले भी देश में जो है वो सैनिक 14 साल की सर्विस के बाद जो आगे देश क्या बोलते सेना में रहना चाहते थे और रह सकते थे। अभी भी अग्निवीर के 25% युवाओं को जो है वो आगे सेना में नौकरी करने का है और 4 साल के बाद युवाओं को करीब 24 लाख रुपए और भाजपा की कई सरकारों ने जो है वो अपने जो राज्य सरकार की नौकरियों में उनको आरक्षण दिया हुआ है। उनकी क्या गलती थी? वो उन्होंने वहां पर उन्होंने रनिंग करी, उन्होंने फिजिकल दिया, उन्होंने रिटर्न दिया। सेना में पहले भी 100% लोग पूरी 60 साल की उम्र। चलिए बिल्कुल भी समय नहीं है, बिल्कुल भी समय नहीं है हमारे पास, बिल्कुल भी समय नहीं है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि राहुल की उस बयान पर रार मची, और जब रार मची तो सदन से शुरू हुई बातें सड़क पर आ गई और हिंदू विरोधी होने की बातें होने लगी। हिंदू की बात भी हुई, सम्मान की बात भी हुई, अग्निवीर की बात भी हुई, किसान की बात भी हुई, और बीजेपी पर भी वार हुआ। लेकिन वास्तव में इससे क्या निकल करके आया? निकल करके कुछ नहीं है। बातें होनी चाहिए सदन में किसकी? जिसने आपको चुन के भेजा है अपनी समस्याओं के समाधान के लिए और उसके लिए नियम कानून बनाने के लिए। तो हिंदू मुस्लिम ना करिए ना सदन में, बाहर तो बहुत होता है। कुछ ऐसे मुद्दे उठाइए जिससे कि सरकार हिल जाए, तो वास्तव में कुछ बात बने। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।